So hello guys, welcome back Logic Mode, and today we see the Lead Code Weekly Contest 514, and the question number in contest is question number 4, and the question is maximum area of two non-overlapping square of submatrix, and the difficulty level of the question is medium. Let's see what is the question. अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन जल्दी से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। मैं आपको डायरेक्ट समझाने वाला हूँ क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रखा है। अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें क्या दे रखा है, एक n इंटू एम का एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसके अंदर जो सेल है, ठीक है, या तो वो 0 कंटेंट करेगी या फिर 1 कंटेंट करेगी। 0 का मतलब है कि हम नॉट यूजेबल, वो सेल हमारे लिए कोई भी काम की नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। 1 का मतलब है यूजेबल, हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि हमें एक स्क्वायर फाइंड करना है जिसकी लेंथ क्या हो, मैक्सिमम लेंथ हो, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सेम एक और स्क्वायर फाइंड करना है, सेकंड वाला स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। एक और स्क्वायर फाइंड करना है उसी मैट्रिक्स के अंदर जो कि क्या हो, नॉन ओवरलैपिंग हो, ठीक है। कैसे, अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है जो कि 0 1 कंटेंट करता है, तो मान लो एक स्क्वायर जो है सबसे मैक्सिमम एरिया है वो यहाँ पर प्रेजेंट करता है। अब सेम जो भी इसका एरिया है, सेम इसी एरिया का एक और स्क्वायर फाइंड करना है जो कि नॉन ओवरलैपिंग हो। सपोज ये एक और स्क्वायर 2 है, ये स्क्वायर 1 है, इसका कुछ एरिया है ए, जिसका भी कुछ एरिया है ए, तो ये क्या नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। दोनों आपस में एक भी सेल्स को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एरिया इसका क्या है, ए है। तो अगर मैं इसकी स्क्वायर की एरिया की बात करूँ, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ए स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, टू नॉन ओवरलैपिंग स्क्वायर्स को फाइंड करना है जिनका क्या हो, एरिया सेम हो। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उस केस में क्या करना है, रिटर्न कर देना है 0, ठीक है, समझ में आई। तो सबसे पहले बात यह है कि हमें स्क्वायर्स फाइंड करना है, ठीक है, हमें स्क्वायर्स फाइंड करना है। तो मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना है, मान लो कि ये कोई स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, इसका सम भी निकालना है। मान लो ये एलिमेंट्स 1 1 1, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए उस स्क्वायर के अंदर, 1 होने चाहिए, एक भी 0 कंटेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मान लो कि स्क्वायर 1 है तो इस स्क्वायर 1 के सारे एलिमेंट्स का सम निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं ब्रूट फोर्स तरीके से देखूँ तो मैं सारे क्या करूँ, हर एक सेल्स पर यहाँ से स्क्वायर बनाने का ट्राई करूँ, फिर यहाँ से सारे एलिमेंट्स पर ट्रेवर्स करके सम निकालूँ, तो ये तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इन केस व्हाट आई यूज प्रीफिक्स सम। क्या यूज़ करूँगा यहाँ पर, प्रीफिक्स सम। अगर किसी ने आज को जो मेरा GFG POTD नहीं देखा है, जो कि क्या है, लार्जेस्ट ओड स्क्वायर्स विथ लिमिटेड वंस, वो अगर नहीं देखा है तो वो आप देख के आइए, क्योंकि उसके अंदर मैंने क्या प्रीफिक्स सम बहुत ही डिटेल्ड में बता रखा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि प्रीफिक्स सम कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे पूरे मैट्रिक्स क्या करूँगा, प्रीफिक्स सम स्टोर कर लूँगा, प्रीफिक्स सम स्टोर कर लूँगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करूँगा, ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैं होल स्क्वायर का सम निकाल लूँगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो कंप्लीट हो गई। देन अब हमें क्या करना है, मान लो इस स्क्वायर का एरिया जो आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। जो ये स्क्वायर है इसका एरिया क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब मेरे को ऐसा क्या करना है, ऐसा एक और स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक और स्क्वायर क्या करूँगा, उसका भी ऐसे कैसे एरिया फाइंड करने की कोशिश करूँगा। सारे सेल्स पर जाऊँगा और सेम ऐसा देख लूँगा कि 4 2 बार है कि नहीं है, ठीक है। 4 जो है 2 बार आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो अगर 2 बार आ रहा है मतलब सेम दो अलग अलग डिफरेंट स्क्वायर्स प्रेजेंट है। बट मेरे को एक चीज़ जो देखनी है वो क्या, नॉन ओवरलैपिंग। वो कैसे चेक करूँगा, तो अब नॉन ओवरलैपिंग मतलब एक स्क्वायर कैसे मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है। एक वे तो ये है कि मान लो मेरा स्क्वायर जो है इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये नॉन ओवरलैपिंग है, तो इसमें क्या है, मान लो ये R1 है, C1 है, ये R2 है, ये C2 है। तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ, जो भी मैक्स ऑफ R1 एंड R2, या फिर मैं बोल सकता हूँ मैक्स रो माइनस मीन रो, जो भी डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के लेंथ आनी चाहिए। जो भी इसकी लेंथ है, मान लो लेंथ वो के है, के से ग्रेटर आनी चाहिए। या फिर जो भी मैक्स कॉलम है माइनस मीन कॉलम है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू के आनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, ग्रेटर देन इक्वल टू के क्यों आनी चाहिए, मान लो कि मैंने के लेंथ का निकालना है,
तो मिनिमम के लेंथ साइज का तो स्क्वायर होना ही चाहिए, उसके बाद कोई नया स्क्वायर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है रो के, उनका डिफरेंस ले लूंगा, जिनका बीच का गैप जो क्या आना चाहिए, जिनका बीच का जो गैप है मिनिमम के तो आना ही चाहिए। समझ में आ रही? मतलब यहाँ से मान लो यहाँ से के तो आना ही चाहिए ना, मिनिमम के तो आना चाहिए, मतलब जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए। मान लो कि अगर अगला स्क्वायर यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से यहाँ तक तो इस पे जो भी लेंथ के है ये तो छूटनी चाहिए, इसके बाद नया स्क्वायर स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू के साइज देख रहे हैं। तो हम दो डिफरेंट स्क्वायर्स है उनके क्या करेंगे, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स है उनका यूज कर लेंगे। अब एक वे क्या था कि दोनों जो है इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब एक दूसरे के सामने स्क्वायर था, हो सकता है एक इस तरीके से भी हो सकता है एक इस तरीके से भी हो। तो इसमें अगर हम सारे तरीके से देखें तो फिर भी हम नॉन ओवरलैपिंग वाली कंडीशन इससे सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमारी जो रो है हम यहाँ से निकाल लेंगे डिफरेंस। अगर मान लो दोनों सेम रो के अंदर है तो हम कॉलम से निकाल लेंगे डिफरेंस। मान लो कि जैसे कि अभी ये दोनों क्या है, दोनों जो है सेम रो के अंदर है, बट दोनों का कॉलम तो डिफरेंस है, ये C1 है ये C2, तो इन दोनों के कॉलम का बीच का डिफरेंस निकाल लूंगा। अब यहाँ पर क्या है, दोनों का कॉलम तो सेम है, यही C1 और यही C2 है, बट यहाँ पर दोनों की रो तो डिफरेंट है, तो यहाँ से डिफरेंस से हमें नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन पता चल जाएगी। और यहाँ पर भी हम देखेंगे दोनों का जो रो है वो भी डिफरेंट है और दोनों का कॉलम जो है वो भी डिफरेंट है, तो दोनों से हमें मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो पता चला कि ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, इससे हमें पता चल जाएगा हमें जो ग्रेटर देन इक्वल टू के डिस्टेंस तो मिनिमम दोनों के बीच में चाहिए चाहिए। क्योंकि इतना क्यों, मान लो कि जो फर्स्ट स्क्वायर है यहाँ से स्टार्ट है, इसकी लेंथ के है, इस लेंथ के छोड़ने के बाद कोई नया स्क्वायर स्टार्ट होना चाहिए, दोनों नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, इसलिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं। और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स का जब हम डिस्टेंस ले लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा के लेंथ, के या के से ग्रेटर देन लेंथ है कि नहीं है वो हमें क्लियर हो जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि हम मैक्स कितनी लेंथ ले सकते हैं, किसी स्क्वायर की मैक्स कितनी लेंथ ले सकते हैं। अगर कंस्टेंट की बात करूँ तो कंस्टेंट के अंदर जो एन और एम है वो लेस देन इक्वल टू 500 तक दे रखा है, मतलब मेरी जो रो है 0 से लगाकर 500 तक जा सकती है, कॉलम भी 0 से लगाकर 500 तक जा सकती है। तो जो भी मेरा मिनिमम है एन और एम, ठीक है, उतनी मेरी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, इसी के अंदर होगी लेंथ। तो समझ में आ रही, जो भी मेरी मिनिमम एन और एम है, जो भी मेरी रो और कॉलम है टोटल, उसका जो भी मिनिमम इतनी मैक्सिमम लेंथ में बना सकता हूँ, इससे मैक्सिमम लेंथ में नहीं बना सकता। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, मैं पहले 0 लेंथ ट्राई करूँ, फिर 1 लेंथ बनाने की ट्राई करूँ, फिर 2, फिर 3, जो भी मिनिमम है एन और एम टोटल सारी लेंथ को ट्राई करूँ बनाने की, कि पहले 1 साइज का सारे स्क्वायर्स बनाने की ट्राई करी, फिर 2 फिर 3 तो ये हम क्या कर रहे हैं, लिनियरली कर रहे हैं। तो क्या इसको हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हाँ, कैसे? बाइनरी सर्च का यूज करके, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी क्या है कि एक साइज का स्क्वायर तो हो ही सकता है, और मैक्सिमम हमारा एंड जो है वो कितना हो सकता है, मिनिमम ऑफ जो भी रो और कॉलम है इतना। और हर बार हम क्या करेंगे, मिड फाइंड निकाल लेंगे, हम देख लेंगे हमारा मिड जो है, जो मिड की लेंथ है वो निकल जाएगी, हम देख लेंगे ऐसी लेंथ जो है, या फिर इसका स्क्वायर बोल सकता हूँ एरिया, इसका जो भी एरिया है, अगर लेंथ मिल गई तो एरिया निकालना तो ईजी है। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या मिलेगा, एल स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख लेंगे ऐसा जो एल स्क्वायर एरिया है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो उस केस में हम R1 R2 इस तरीके से हम क्या करेंगे, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम रो निकाल लेंगे, मिनिमम रो और मैक्सिमम रो, और उसी तरीके से मिनिमम कॉलम और मैक्सिमम कॉलम निकाल लेंगे। ठीक है, एट दी एंड अगर मैं देखूँ तो कर क्या रहे हैं, स्टेप फर्स्ट ये है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स हम निकालेंगे, प्रीफिक्स हम निकालेंगे। देन उसके बाद स्टेप सेकंड क्या है, हम बाइनरी सर्च का यूज करेंगे लेंथ पर, लेंथ निकालने के लिए, जो कि स्टार्टिंग क्या होगी 0 और एंड क्या होगा जो कि मिनिमम ऑफ एम और एन है। समझ में आई? इतनी यहाँ से लगाकर यहाँ तक मेरी रेंज ही है, इसके अंदर मैं बाइनरी सर्च लगा के जो भी मेरा बेस्ट होगा उस हिसाब से मैं आंसर ले लूंगा। ये लेंथ के ऊपर मैं बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। देन उसके बाद क्या करूँगा, जो भी मीड निकलेगा तो उससे मैं एरिया तो आराम से निकाल सकता हूँ, कैसे, मीड इंटू मीड करके।
अब देख लूँगा इस टाइप का जो मिड है 2 टाइम्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट होगा, तो उस तरीके से मैं क्या करूँगा मिनिमम रो और मैक्सिमम रो दोनों निकाल लूँगा। ठीक है, आपको ये थोड़ा मिनिमम और रो मैक्सिमम रो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा। ठीक है, आप कोडिंग वाले पार्ट में देखोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मिनिमम रो मैक्सिमम रो निकालेंगे, सेम उसी तरीके से कॉलम भी निकाल लेंगे। देन उसके बाद दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, मतलब दोनों नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, समझ में आया। तो अगर हम कोडिंग वाले पार्ट में देखें तो कैसे क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट एंड इज इक्वल टू मैट डॉट साइज, मैट ऑफ जीरो, जो कि रो और कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं प्रीफिक्स सम निकालूंगा। प्रीफिक्स सम क्या होगा, एन वेक्टर ऑफ इंट एम, जो कि इनिशियली और जीरो है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, फॉर इंट आई इनिशियली जीरो, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, सेम फॉर इंट जे इनिशियली जीरो, जे लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, मैंने प्रीफिक्स सम पहले ही जो कि आज का जो जीएफजी पीओटीडी था पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपको डीपली अगर प्रीफिक्स सम के बारे में जानना है, समझना है, तो आप जो मेरा ये वीडियो है लार्जेस्ट ओड स्क्वायर्स विथ लिमिटेड वंस, जो आज का जीएफजी पीओटीडी था, वो जरूर देखें, तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो प्रीफिक्स सम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लेफ्ट पार्ट क्या हो जाएगा, तो हम देख लेंगे i माइनस वन इस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इन केस प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस वन ऑफ j, अगर आउट ऑफ बाउंड है तो इस केस में हम जीरो ले लेंगे। देन राइट पार्ट, व्हाट इज द राइट पार्ट, j माइनस वन इस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको राइट पार्ट नहीं हम अपर पार्ट बोलेंगे। इस केस में हमारा हो जाएगा प्रीफिक्स सम ऑफ i ऑफ j माइनस वन, अदरवाइज जीरो ले लेंगे। देन उसके बाद डायगोनल वाला पार्ट, ठीक है, i माइनस वन इस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड n j माइनस वन इस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये सारी की सारी जो भी मैं लेफ्ट राइट डायगोनल पार्ट ये सब कुछ ले रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि मैंने आज जो पीओटीडी बढ़ाया था। ठीक है, अगर आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे लेफ्ट पार्ट ले रहा हूँ, कैसे मैं राइट पार्ट ले रहा हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ प्रीफिक्स हम ले लिया। देन उसके बाद i माइनस वन, उसके बाद j माइनस वन, ओके, एंड अगर आउट ऑफ बाउंड है तो हम जीरो ले लेंगे। देन उसके बाद जो फाइनल आंसर है प्रीफिक्स सम ऑफ i एंड j इज व्हाट, इज नथिंग लेफ्ट पार्ट प्लस अपर पार्ट, देन जो भी है उसको हम माइनस करेंगे काई से, डायगोनल पार्ट से। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एड कर देंगे मेट ऑफ आई एन जे। यहाँ से हमने प्रीफिक्स सम निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्ट है वो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से, क्योंकि मिनिमम कितनी लेंथ का स्क्वायर हो सकता है, वन लेंथ का, और मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती है स्क्वायर की, मिड ऑफ बोथ एन एन एम। ठीक है, तो मेरा जो भी आंसर है वो आंसर वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर लेंगे। वाइल इज स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, यहाँ से हम क्या करेंगे, मिड फाइंड कर लेंगे, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय टू। ओके, इससे हम चेक कर लेंगे हमारा बूलियन फंक्शन बना के कि ये एक वैलिड है कि नहीं, मतलब इस एरिया का मतलब ऐसे दो एरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ऐसे दो लेंथ सेम लेंथ के स्क्वायर्स प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर ट्रू आता है तो मेरा आंसर जो है वो मिड हो सकता है, और मेरा स्टार्ट जो है मेरे को मैक्सिमम चाहिए, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, अदरवाइज
मेरा एंड जो है वो क्या हो जाएगा, मिड -1, ठीक है। देन सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे आंसर इनटू आंसर, क्योंकि हमें क्या करना है, एरिया रिटर्न करना है। देन हम यहाँ से क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, रूल चेक, जो भी के लेंथ मिड क्या है, एक तरह से हम के लेंथ है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एड्रेस ऑफ मेड, वेक्टर ऑफ वेक्टर एड्रेस ऑफ प्रीफिक्स सम, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट n इज इक्वल टू मैट डॉट साइज, m इज इक्वल टू मैट डॉट जीरो डॉट साइज, रो और कॉलम दोनों निकाल ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिनिमम रो और मैक्सिमम रो निकालनी है। मीन रो इनिशियली क्या होगी, मैक्सिमम रो होगी हमारी -1, जो भी मिनिमम रो की वो कितनी हो सकती है, जो भी एंड रोज है, मैक्स कॉलम -1 हो सकता है, मिनिमम कॉलम कितना हो सकता है, जो भी एम है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम ट्रेवर्स करेंगे फॉर इंट आई इनिशियली 0 आई लेस देन बट आई प्लस के -1, हम सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट लेंगे स्क्वायर का, तो इतनी गैप तो होनी चाहिए, ठीक है। लेस देन एंड आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इनिशियली 0 j plus k -1 is must be less than to m and j increment by 1, okay. So then what we do the next, we find the sum. Okay, how to find the sum? So initially first I take two coordinates, r1 coordinate is, what is the r1 coordinate, the r1 coordinate is I, and c1 coordinate is j, okay, and r2 coordinate is what, r2 coordinate is I plus k -1, and c2 coordinate is what, j plus k -1, okay. Then what we do, the sum is prefix sum of I and j. देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे जो भी r1 है, अगर उसमें से -1 करता हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो माइनस सम, सॉरी हम क्या करेंगे, सम में से वो वाला पार्ट रिड्यूस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स सम ऑफ r1 -1 ऑफ c2, यहाँ पर चेक कर लेंगे c2 -1, सॉरी c1 -1 इस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस केस में हमारा सम माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ r2, नहीं r2 ऑफ c1 -1, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे r1 -1 इस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड c1 -1 इस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ पर डायगोनल वाला पार्ट हम डबल लेंगे प्रीफिक्स सम के अंदर, आपको अगर पता हो तो आपने वो वीडियो देखा होगा, ठीक है। मेरा वो वाला अगर वीडियो देखा होगा तो आपको ये सारी स्टेप्स समझ में आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आप सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखें। तो प्रीफिक्स ऑफ r1 -1 एंड c1 -1, ठीक है। देन यहाँ से हमारा सम निकल गया, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सम निकला उसका हम क्या करेंगे, देख लेंगे, मतलब एक लेंथ निकल चुकी है, ठीक है। प्रीफिक्स सम निकल के टोटल एलिमेंट्स का सम क्या ये है, जो भी मेरा, हाँ ये है, तो क्या अगर नॉट इक्वल टू है k इंटू के, या फिर इसको सम बोल सकता हूँ या एरिया बोल सकता हूँ, एरिया सही रहेगा। अगर वो एरिया मेरे k इंटू के इक्वल नहीं है, मतलब उसके अंदर जीरो कंटेंट्स है, तो हम कंटिन्यू कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, मीन रो क्या हो जाएगा, मीन रो और आई सेम, मीन कॉलम क्या हो जाएगा, मीन कॉल ऑफ जे, मैक्स रो, मैक्स रो ऑफ आई एंड मैक्स कॉलम वोट, मैक्स कॉलम ऑफ जे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे, मान लो कि मेरे को कोई मैक्स रो मिली ही नहीं,
ठीक है, इक्वल टू -1 है, तो उस केस में हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वो जो मैंने कंडीशन बताई थी, जो मैक्स रो है उसमें से माइनस कर दूंगा मीन रो, तो जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम के तो होनी ही चाहिए। ठीक है, सेम उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मैक्स कॉलम माइनस मीन कॉलम इस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, मतलब नॉन ओवरलैपिंग है, तो उस केस में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर हम देखें और कहाँ मिस्टेक कर रखी है, रन करके देखें, प्रीफिक्स, यहाँ पर प्रीफिक्स सम आएगा, कहाँ पर मिस्टेक है, स्टार्ट इज इक्वल टू, अभी भी कुछ मिस्टेक्स है, कहाँ पर, तो यहाँ पर ना INJ नहीं आएगा, R2 C2 आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट ग्रेटर है, तो हम इसमें से जो डायगोनल वाला पार्ट है माइनस डायगोनल पार्ट ऐसा आएगा, और इसको अगर रन करके देखें, सैम्पल टेस्ट के सारे रन हो रहे हैं, अगर सबमिट करके देखें तो सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो हम यहाँ पर कितने टाइम तक चल रहे हैं, यहाँ पर जो हमने ऑफ n इंटू एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पर चली है ऑफ n इंटू एम। ठीक है, और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हो रही है बिग ऑफ लॉग, जो भी क्या है मिनिमम ऑफ n इंटू एम देन मल्टीप्लाई ऑफ बिग ऑफ n इंटू एम। ठीक है, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हर बार हम चेक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और चेक फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम एरिया चेक कर रहे हैं, क्या ऐसे दो सेम एरिया प्रेजेंट है, अगर हैं तो हम दोनों स्क्वायर्स के जो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम करके। ठीक है, तो उसके बाद उसके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि मिनिमम के डिस्टेंस तो होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे हाँ दोनों नॉन ओवरलैपिंग है, अदरवाइज ओवरलैपिंग है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर हमने प्रीफिक्स सम का यूज़ किया है, तो ऑफ n इंटू एम है, देन उसके बाद तो और कहाँ पर हमने स्पेस यूज़ की है, और कहीं नहीं। तो अगर मैं टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर हो रही है बिग ऑफ n इंटू एम प्लस बिग ऑफ लॉग मिनिमम ऑफ वॉट n m इंटू बिग ऑफ n m इंटू m। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ऑफ बिग ऑफ n इंटू एम, इतनी तो लगी रही है। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।